हाय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के पार्ट में हम लोग जानेंगे गुणनखंड निकालने की विधि। अगर ये आप जान जाते हैं तो आपको दो चीज़ें आसान हो जाएगी निकालना। एक तो बहुपद के हल को शून्यक कहा जाता है, और द्विघात समीकरण के मूल। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सेशन को पूरा देखिए, फैक्टर को सीखिए यानी गुणनखंड को सीखिए, अलजेब्रिक गुणनखंड को, और मज़ा लीजिए गणित का। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये लिखा गया है x² + 8x + 12 का गुणनखंड करना है। तो ये अचर पद कहलाता है। क्या कहलाता है? अचर पद। ओके, ये x का गुणांक कहलाता है। 8 जो है x का गुणांक है, और x² का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो +1 छुपा हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे तो 1 है, इससे कोई मतलब नहीं है। इस +12 को ऐसे दो संख्या में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे 8x आ जाए और गुना करने पे 12 आए। तो आप सबको पता है कि 6 दूनी क्या होता है? +12, और 6 में 2 जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो बस अब यहीं पे फैक्टर हम लोग शुरू करेंगे। लिखेंगे x² + 6x + 2x + 12। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? तो एगो x कॉमन है, तो यहाँ x बचा। जोड़ x को निकाले हैं तो क्या बचेगा? 6। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? प्लस में 2 कॉमन है, तो 2 निकाल लिए तो क्या बचा? x। अब 12 में से 2 निकाल लिए, माने 2 को किस संख्या से गुना करेंगे कि +12 आएगा? तो 6 से। अब इसमें ये दोनों कॉमन हो गया, तो x + 6 इंटू x + 2 बच गया, आंसर हो गया। अब रहा बात कि बहुत सारे लोगों के मन में बात चलता है, जब बच्चे आंसर मिलाते हैं किताब में तो कहीं कहीं उनको दिखेगा x + 2 पहले दिया है और x + 6 बाद में दिया है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये ऐसे दिया है। मैंने एक्सपेरिमेंट किया है इसलिए बोल रहा हूँ। तो गुना में अब 2 × 3 लिखे तो, चाहे 3 × 2 लिखें तो मान तो बराबर ही आएगा, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार और देख लें, जहाँ 6x लिखे वहाँ आप 2x भी लिख सकते थे। इस संख्या को हमें देखना है, अचर पद को दो ऐसे संख्या में तोड़ना है कि गुना करने पे ये प्लस जो 12 है आ जाए, और जोड़ने पे +8x यानी 8 आ जाए। तो 6 और 2 8 होता है, 6 दूनी 12 होता है, मामला बन गया। तो यहाँ देखिए x², इसके पहले 6x लिखा था, पहले आप 2x भी लिख सकते हैं, +6x + 12। ये अंतिम पद ज़रूर लिखना है। यहाँ x कॉमन है, x, तो x + 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 6 कॉमन निकालेंगे तो x + 2 होगा। जो मान यहाँ आएगा वही मान यहाँ आना चाहिए, तो इसको पहले लिखिए चाहे बाद में। तो ये कॉमन हुआ तो एक बार, ठीक है, और ये x + 6। अगर यहीं पे शून्यक बोला होता बहुपद के तो 0 के बराबर करते। x + 2 = 0, तो x बराबर -2 हो जाता। x + 6 = 0, तो x = -6 हो जाता, आंसर हो जाता। द्विघात समीकरण के मूल पूछा होता तो यही दोनों आंसर हो जाता। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं, दूसरा टाइप इसी में। यहाँ देखिए माइनस दिया हुआ है,
यहाँ +10 है। इसको ऐसे दो संख्या में तोड़ना है कि जोड़ने पे -7 है और गुना करने पे +10 है। तो देखिए दोस्तों, -4 और -3, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। 5, हाँ ठीक आ जाएगा -5 और -2 जोड़ेंगे तो -7 आएगा। गुना करेंगे अगर तो माइनस माइनस +10 आ जाएगा। तो बस यहीं पे लिख लीजिए। यहाँ अंक न रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब 1 है तो कोई बात नहीं है, उस पर का भी सवाल आपको बताऊंगा, अंत तक बने रहें। तो देखिए क्या लिखेंगे, x² -5x -2x मिल करके 7x हो जाएगा माइनस में, +10। इन दोनों में x कॉमन है तो x -5, यहाँ -2 कॉमन होगा तो x, देखिए -5 लिखेंगे तब न माइनस माइनस +10 होगा। मैंने कहा ये वाला यहाँ हमेशा आएगा। अब x -5 इंटू x -2, क्योंकि ये 2 बार था तो कॉमन लिया तो 1 बार लिखा, और ये बच गया तो लिख लिया, गुना में आंसर हो गया। समझ गए आप लोग? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ माइनस है और दोनों जगह माइनस ही दिया है, ये टाइप। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि -14 और +2, देखिए -14 में से 2 को जमा हो जाएगा तो -12 आ जाएगा, और -14 दूनी माइनस प्लस तो माइनस आएगा -28। तो बस इसी टर्म में तोड़ लीजिए x लगाकर। तो देखिए क्या करेंगे, x² -14x + 2x -28। x जब इन दोनों में से कॉमन निकाला तो यहाँ x बचा, यहाँ -14 बचा। अब हर एक स्थिति में ये सेम आना चाहिए, तो +2 कॉमन ले लिए, x -14, देखिए 2x ये हो जाएगा। अब प्लस माइनस -14 दूनी 28 हो जाएगा। तो x -14 इंटू कॉमन था, और ये जो बच गया ये लिख देंगे x +2। तो ये आंसर हो गया आपका। जीरोज पूछा होता तो एगो हो जाता -14, तो उधर जाके +14 +2 तो -2, यानी द्विघात समीकरण के ये मूल भी हो सकता है और द्विघात बहुपद के शून्यक भी हो सकता है। संतुष्ट करेगा। अब देखिए मामला, अब केवल 12 को नहीं तोड़ना है। यहाँ देखिए क्या है, 2 है, 2x² है, तो ये 2 को पहले 12 में गुना कर लेना है। क्या करना है, गुना, तो 24 हो जाएगा। अब इसको ऐसे दो संख्या में तोड़ना है कि जोड़ने पे 11x आ जाए और गुना करने पे 12 दूनी 24 है। तो 8 और 3 मिल के क्या होगा दोस्तों, 11 होगा ना, और 8 3 का 24 हो जाएगा ना। बस तोड़ लीजिए, 2x² + 8x + 3x + 12। अब देखिए यहाँ 2x कॉमन है तो यहाँ x बच गया, और यहाँ 2x कॉमन निकाला हूँ तो 4 ना बचेगा, 4 दूनी 8x हो जाएगा, +3 कॉमन निकाला तो x + 4। देखिए ये कॉमन हो गया तो x + 4, और जो बच गया उसे लिखेंगे 2x + 3, आंसर हो गया। तो यहाँ अगर अंक दिया रहे तो पहले आप अचर पद में गुना कीजिए, तब उसे दो संख्या में ऐसे तोड़िए कि जोड़ने पे या घटाने पे यहाँ जितना दिया है आ जाए, और गुना करने पे यहाँ दिया है वो आ जाए, दोनों मिला करके। तो आप समझ गए ये भी। अब देखते हैं हम लोग रूट वाला। देखिए प्रत्येक दिन टुकड़े टुकड़े करके ये गणित का पाठ मैं आपको सिखा दूंगा। जिन चीज़ों से आपको डर लगता है
वो पार्ट बाई पार्ट करके बिल्कुल आपको आसानी से बताऊंगा। अब देखिए रूट वाला भी एक आ गया, तो √3 में √5 से गुना कीजिए। √3 गुना √5 जब आप कीजिएगा तो ये 3 × 15 आ जाएगा। ये थोड़ा सा सवाल गड़बड़ हो जाएगा, क्या आ जाएगा, √15 आएगा और मैंने केवल 15 सोच लिया था। यहाँ पे अगर √3 किया जाए, देखता हूँ, अगर √3 किया जाए तो √3 में 3 से गुना होगा तो 3 ही आ जाएगा, तब भी बात नहीं बनेगा। 3 3 का 9, 3 √3 किया जाए तो 9 3 27 हो जाएगा। देखिए इस पर एक सवाल मैं बना रहा हूँ, √3x है और यहाँ 2√3 करते हैं। चलिए √3x² और यहाँ 2√3 करते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ 5x कर देते हैं। तो देखिए क्या करना है, √3 में √3 से गुना होगा तो 3, ये 2 है तो गुना 2 तो 6 आ जाएगा। 6 को ऐसे दो संख्या में तोड़ना है कि जोड़ने पे 5x और गुना करने पे 6 है, तो 3 दूनी 6 तो होता है, 3 दू 5 भी होता है। बस अब तोड़ लीजिए, यहाँ √2 कर दीजिए x², 5x कर दीजिए और यहाँ 2√3 कर दीजिए। अब बनाइए तो √3 ठीक था ये, तो √3 में √3 से गुना होगा तो 3 दूनी 6, तो वैसे तोड़ना है तो √3x² प्लस 3x, गौर से आप लोग समझिएगा, फिर से इसको बता दूंगा, प्लस 2x प्लस 2√3। ओके, यहाँ से हमने √3x कॉमन लिया तो ये x बचा और यहाँ 3 जो है रूट लिया है तो √3 ही बचेगा। √3 में √3 से गुना होगा तो 3 आ जाएगा, x है तो x जोड़ 2, x 2 कॉमन निकाल लिया, x अंदर अब प्लस √3 बच गया, तो ये कॉमन हो गया, x प्लस √3 और जो बच गया √3x प्लस 2, आंसर हो गया। चलिए एक प्रश्न इस पे और मैं आपको बता दूं, इसको आप भूल जाइए, ये गलत सेट हो गया है। √2x², अच्छे से लिख देता हूँ, √2x² प्लस 3√2, 5√2 कर देता हूँ, क्वेश्चन चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये √2 में √2 से गुना होगा तो 2 होगा, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, यहाँ 7x कर देता हूँ, तो 10 को तोड़ेंगे 5 और 2 में तो 7 आ जाएगा, 5 दूनी 10 भी आ जाएगा प्लस में। ओके, तो देखिए √2x² प्लस 5x या 2x लिख देता हूँ यहाँ पे, 2x प्लस 5x प्लस 5√2। मैंने इसलिए 2 को यहाँ लिखा और 5 को, ताकि कॉमन लेना आसान हो जाए। अगर इसे आपस में चेंज भी कर दीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए √2x मैंने कॉमन निकाला है तो यहाँ √2 बचेगा, क्योंकि √2 में √2 से गुना होगा तब ना 2 होगा, जोड़ 2x तो √2 बच, यहाँ तो पहले आपका देखिए मैंने डायरेक्ट उसको लिख दिया, √2x कॉमन लिया तो x बचा और यहाँ √2 बचेगा केवल, प्लस 5 कॉमन लिया तो इसको आंख बंद करके लिख दीजिए, √2 कॉमन क्या हो जाएगा, x जो √2 इंटू √2x प्लस 5। तो ये था आज के गुणनखंड का स्पेशल टाइप, जिसे मैंने आपको गुणनखंड सिखाया। अगर ये आप सीख जाते हैं
ये आप सीख जाते हैं। अगर समझ में आ गया हो तो आपको बहुपद का शून्यक और द्विघात समीकरण का मूल आसानी से बता देंगे। रहा बात इसके प्रॉपर्टीज़ पे प्रश्न, तो मैं आपको करा दूंगा। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247।